कुछ हुआ था आज से 1.5 साल पहले 2023 में। कुछ हुआ था अहमदाबाद में। कुछ ऐसा जिसका दर्द आज भी बहुत है। ऐसा दर्द जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें दिया था। वो भी एक ओडीआई था। ट्यूसडे को भी एक ओडीआई है। उस दिन का, उस दर्द का बदला लेने का वक्त आ गया है। ऑस्ट्रेलिया, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, वी आर कमिंग। Hi and welcome to Middle of the Bat. Congratulations to India and congratulations to all of you. हम सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं। जो हम पहले ही पहुंच गए थे, बट अब हमको एग्जैक्टली पता है हम किससे खेलेंगे। व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस। बहुत ही एंगेजिंग, प्रॉपर अच्छा ओडीआई मैच था। वेल कंटेस्टेड था। अभी तक का हमारे सबसे डिफिकल्ट ओपोनेंट्स थे ये इस टूर्नामेंट में, और वो दिखा। थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कभी इसका कभी उसका। अच्छा वेल कंटेस्टेड मैच था काफी आगे तक। एंड में हमने काफी फिर उसको वन साइडेड बना के एंड में हम काफी अच्छे से ही जीते। बट बहुत मजेदार ओडीआई मैच। पहले वीडियो से हम लोग बोल रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती को लो 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 प्लीज। मैं रियली चाह रहा था कि उसको लो। क्या खेला है यार वो। टॉकिंग पॉइंट 1 में उस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। एंड बहुत डिफरेंट टीम कॉम्बिनेशन था हमारा आज। वी वेंट विद ओनली वन फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर इन मोहम्मद शामी, क्योंकि हार्दिक पांड्या को हम फ्रंटलाइन नहीं बोल सकते। तो टीम कॉम्बिनेशन पे टॉकिंग पॉइंट 2 में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट अप इज द चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल। बिग 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 मैच, और हमारे काफी फेमिलियर और हमारे पुराने राइवल्स ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। टॉकिंग पॉइंट 3 में उसकी बातें करेंगे कि क्या रही है ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी, आगे क्या देख सकते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद प्लेयर रेटिंग्स एंड फैन कैम। फैंस खुश हैं, सब हैं, ऑस्ट्रेलिया की तैयारी है। लेट्स सी। अगर आपको हमारा अगर आप लोग क्रिकेट फैंस हो तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिडिल ऑफ द बैट, क्योंकि हम हर मैच के बाद यहाँ सारे फैंस मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। चलो फिर देखते हैं आज के इस एंगेजिंग मैच में हुआ क्या। न्यूजीलैंड इंडिया की पहली बैटिंग आई। न्यूजीलैंड टॉस जीती थी, बट रोहित शर्मा ने बोला कि अगर वो टॉस जीतते तो बैटिंग ही लेते। तो गुड थिंग, अभी तक हमने दोनों मैच में चेज की तो कुछ डिफरेंट था। मैच इंपॉर्टेंट था बट एकदम नॉकआउट नहीं था, क्योंकि हम क्वालिफाई कर चुके थे। बट हाँ, फिर भी एज आई सेड कॉम्बिनेशन वॉज स्लाइटली डिफरेंट। हमने हर्षित राणा को हटा के वरुण चक्रवर्ती को लाया। हमारी बैटिंग शुरू हुई, डिफिकल्ट स्टार्ट। रोहित शर्मा ने एक आध बाउंड्री मारी, नहीं खेल पाए। शुभमन गिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट आई डोंट नो 4-5 गेम, शुभमन गिल स्ट्रगल किए, बीट हुए पूरी तरह। आउट हुआ शुभमन गिल, रोहित शर्मा भी आउट हुआ। विराट कोहली का क्या कैच लिया ग्लेन फिलिप्स ने यार, बाप रे, ऐसा कूद के जैसे जैसे बिल्ली अपना शिकार पकड़ती है। माय गॉड, व्हाट अ कैच इट वाज। एंड बाद में विलियमसन ने भी एक बहुत अच्छा कैच लिया था। तो न्यूजीलैंड हर बार की न्यूजीलैंड की तरह डिसिप्लिन बॉलिंग, सेम लेंथ पे हर बॉल पटक रही है, अच्छी फील्डिंग, अच्छी कैचिंग। बट 3 विकेट हो गए हमारे, काफी हम प्रॉब्लम्स में आ गए थे। बट श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेला, अक्षर पटेल आया साथ में, अच्छी पार्टनरशिप दोनों की। एंड काफी काफी ग्राइंड किया डिफिकल्ट कंडीशंस 3। फिर अक्षर पटेल आउट हुआ, श्रेयस अय्यर खेलता रहा। ऐसे कर करके श्रेयस ने भी 80 कुछ मारे। अच्छा अच्छा बैटिंग करी। देन बट एंड तक नहीं ले जा पाया। वो आउट हुआ, केएल राहुल आया, हार्दिक पांड्या आया। थोड़ा करके सब, हार्दिक पांड्या थोड़ा आगे तक ले गया। बट उस दूसरे साइड से विकेट्स आ रहे थे। जडेजा भी आउट हुआ अगेन। केन विलियमसन ने जडेजा का बढ़िया कैच लिया था। एंड ऐसे करते करते हम बहुत लास्ट ओवर्स को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी, एक आध ओवर में हाँ अच्छे 4-4-6 वगैरह मारे पंड्या ने। बट ऐसा करते करते 249 बनाया हमने, विच वॉज नॉट अ ग्रेट टारगेट, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग अच्छी है। बट देन हमारी बॉलिंग आई। न्यूजीलैंड के रचिन जल्दी आउट हो गया। आज कॉनवे नहीं था तो रचिन ने ओपनिंग करी थी, रचिन जल्दी आउट हो गया। विल यंग और केन विलियमसन खेलते रहे। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, आज स्पिन था और वो लोग स्पिन नहीं खेल पा रहे थे। रन रेट धीरे धीरे हो रही थी। फिर विल यंग आउट हुआ, फिर विलियमसन और मिचेल खेल रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मिचेल आउट हुआ तो विकेट्स जाते आ रहे थे, बट विलियमसन एक जगह से टिका हुआ था। फाइटिंग इनिंग्स खेली उसने, फ्लुएंट तो बिल्कुल नहीं थी क्योंकि स्ट्रगल वो भी बहुत कर रहा था।
रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती जा रही थी। लेथम आउट हुआ, फिलिप्स आउट हुआ, करते 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 एंड में जब विलियमसन आउट हो गया तो इट वॉज द एंड। सैंटनर ने थोड़े बहुत मारे एंड में, बट द गेम वॉज ऑल ओवर अप टिल देन। एंड में न्यूजीलैंड 205 पे ऑल आउट हो गई एंड 44 रन से हम लोग ये मैच जीत गए। एंड नाउ इंडिया केम फर्स्ट इन दिस ग्रुप। अभी तक हमारा इंडिया का पूरा प्रिडिक्शन सही रहा है और इस ग्रुप का भी प्रिडिक्शन सही रहा है दैट इंडिया एंड न्यूजीलैंड विल क्वालिफाई, इंडिया विल बी फर्स्ट। दूसरे ग्रुप का नहीं रहा है, बट नाउ इंडिया विल face Australia on Tuesday and New Zealand will face South Africa on Wednesday। ये दोनों सेमीफाइनल्स एग्जैक्टली 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स हैं। आई जस्ट होप कि रिजल्ट्स डिफरेंट हो, क्योंकि तब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था। नाउ वरुण चक्रवर्ती, द ब्रिलियंट परफॉर्मर ही इज, आजकल तो वो कमाल कर रहा है, उस पे बात करते हैं। वरुण चक्रवर्ती इज अनप्लेएबल यार, क्या बॉलर है और क्या बॉलिंग कर रहा है। 5 विकेट लिए वरुण चक्रवर्ती ने। अच्छा, ही वॉज नॉट दी ओनली वन, न्यूजीलैंड में मैट हेनरी ने भी 5 विकेट लिए एंड दोनों ने 42 रन देके 5 विकेट लिए। बट लेट्स कम बैक टू वरुण चक्रवर्ती। कितना फ्रीक्वेंटली डिलीवर कर रहा है वो आजकल हर फॉर्मेट में। हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज देखी, इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई देखी, आज उसको एक मौका मिला। मेरे को याद नहीं कि वो खराब कब खेला। हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 5 विकेट T20s में, 5 विकेट ओडीआईज में, वो तो कर ही रहा है। या कम अच्छा परफॉर्मेंस, एवरेज या बिलो एवरेज भी नहीं रह रहा है, बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली वो अच्छा खेल रहा है एंड बहुत ट्रबल कर रहा है, उसको कोई नहीं रीड कर पा रहा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत ही धुरंधर न्यूजीलैंड के बैट्समैन, केन विलियमसन, फैब 4 का पार्ट बोलते हैं उसको, केन विलियमसन, लेथम इतना अच्छा प्लेयर ऑफ स्पिन, मिचेल प्रॉपर, ये लोग सब 100 मारने वाले से लंबे खेलने वाले टेस्ट मैच प्लेयर्स हैं, उसको कोई रीड नहीं कर पा रहा। आप ये देखो कि वरुण चक्रवर्ती का कितना मेजर चंक ऑफ विकेट्स बोल्ड या एलबीडब्ल्यू होते हैं। आज भी मेरे ख्याल से 5 में से 1 बस था जो बोल्ड या एलबीडब्ल्यू नहीं था। बेहतरीन बॉलिंग। तो अब वही है कि हम लोग, मैं तो बोल ही रहा था शुरू से कि इसको लो 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 लो, एंड अब जैसा आज वो खेला है वो तो होगा ही होगा टीम में। मतलब आज के परफॉर्मेंस के बाद भी अगर उसको सेमीफाइनल में नहीं लिया तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसे प्लेयर को आप कैसा छोड़ सकते हो। बट देन बाकी का टीम कॉम्बिनेशन कैसा रहना चाहिए। अब सेमीफाइनल है, अब सारे एक्सपेरिमेंट करने का टाइम खत्म। आप इन दिनों के लिए, इन मैचेस के लिए ही सालों मेहनत करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, टीम सिलेक्ट करते हो, प्लेयर्स को ग्रूम करते हो। अब परफॉर्म करने का टाइम है, अब सेमीफाइनल जीतने का टाइम। टीम कॉम्बिनेशन में 2 मेन बातें। एक तो जो आज का कॉम्बिनेशन था ऑफ गोइंग विथ ओनली 1 फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर इन मोहम्मद शामी, आज तो बहुत अच्छा काम किया, पर मेरे को लगता है वो चीज नहीं करनी चाहिए सेमीफाइनल में, बहुत रिस्की है, ऑल एग्स इन द सेम बास्केट वाली बात है। हम एक फास्ट बॉलिंग एवेन्यू, वो रास्ता ही हम बंद कर दे रहे हैं कि हम फास्ट बॉलिंग से गेम को इंपैक्ट कर सकें। अगर हम सिर्फ एक फास्ट बॉलर ले रहे हैं तो कभी पिच गलत रीड कर लेते हैं, कभी सामने वाली टीम स्पिन को अच्छा खेल जाती है, कभी कोई प्लेयर उतना अच्छा नहीं बॉलिंग कर रहे हैं। फास्ट बॉलिंग का दरवाजा ही बंद कर देना मेरे को बहुत रिस्की लगता है। न्यूजीलैंड ठीक है, आज न्यूजीलैंड एक भी टाइम ऑल आउट अटैक पे नहीं गई, वो विद इन देमसेल्व्स खेल रहे थे, टारगेट भी उतना नहीं बढ़ा था और स्ट्रगल करते रहे। बट व्हाट इफ अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव अप्रोच कोई लगता करता है, तो स्टीव स्मिथ है, अग्रेसिव ऐसा प्लेयर नहीं है वो कि, पर उसकी टेक्निक ऐसी है कि हमने देखा है कि वो खेलने लग जाए तो खेलता रहता है। लैबुशेन है बीच में। व्हाट इफ ट्रेविस हेड पागल हो जाए, जैसे वो अक्सर होता है, खूब खूब मारना, और वो स्पिनर्स को भी बहुत मारता है। व्हाट इफ जो क्लासन ने अक्षर पटेल को किया था T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, वो हो जाए। ऐसे में आप स्पिन के भरोसे नहीं, वो मैच में सिचुएशन टू सिचुएशन होता है। मेरे को लगता है कि हमको जो कॉम्बिनेशन अभी तक चल रहा था वो रखना चाहिए एंड 1 फास्ट बॉलर शुड कम इन। राणा या अर्शदीप डिबेटेबल है, पर मेरे को लगता है राणा ही आएगा, क्योंकि अर्शदीप को अभी तक नहीं ट्राई किया, तो हर्षित राणा आना चाहिए वापस। बट किसकी जगह? नाउ वरुण चक्रवर्ती तो रखना ही चाहिए, मैं अभी भी बोल रहा हूं वरुण रखना चाहिए एंड कुलदीप को नहीं रखना चाहिए। नॉट दैट
ही इज अ बैड बॉलर, बट क्योंकि जडेजा और अक्षर पटेल बैटिंग में भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, फील्डर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वो तो इस कैटेगरी में नहीं आते। बचता है वरुण और कुलदीप। वरुण ने आज दिखाया है कि उसको खेलना सही में बहुत मुश्किल है, और जेन्युइन 11 to 40 ओवर्स में हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश मैच में मिला के 2 विकेट्स लिए थे। आज हमने 5 विकेट्स लिए, और दैट कंटिन्यूड आफ्टर द 40th ओवर ऑल्सो। तो वो चीज बहुत जरूरी है, और उसमें वरुण चक्रवर्ती का बहुत बड़ा रोल है। तो वरुण तो रहना चाहिए, कुलदीप बैठना चाहिए। टीम कॉम्बिनेशन में दूसरी बात है हमारा बैटिंग ऑर्डर। अब शुरू के 4 तो एकदम फिक्स हैं, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। एनी सिचुएशन, एनी बॉलर, एनी ओपोनेंट, एनी मैच, कुछ भी। उसके बाद आज क्या हुआ कि जल्दी जल्दी सब आउट हो गए थे शुरू के 3। श्रेयस अय्यर ने जब स्टार्ट किया था और अक्षर पटेल आया। अब अक्षर पटेल बहुत अच्छा खेला, पर मेरे को ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन में केएल राहुल को आना चाहिए था, बिकॉज वो प्रॉपर बैट्समैन है। अक्षर पटेल अच्छी बैटिंग करने लगा है, पर वो केएल राहुल जितना अच्छा बैट्समैन नहीं है। अक्षर पटेल बहुत अच्छा खेला, बट मेरे ख्याल से उतनी बॉल्स केएल राहुल खेलता तो वो गेम को और इंपैक्ट कर सकता था, और अक्सर बाद में आता। शुरू में अक्षर पटेल जब 4 रन 14-15 बॉल पे था, वो काफी स्ट्रगल कर रहा था। ऐसे में गेम काफी फंस सकता है। आई रियली फील कि हाँ, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन एक अच्छी चीज है, बट वो तब जब एक लेफ्टी और एक राइटी बैट्समैन आपके लाइन में है और एक खेल रहा है, तो हाँ, लेफ्ट राइट बना लो। अक्षर पटेल और केएल राहुल में बैट्समैन डेफिनेटली केएल राहुल बेटर है, उसको ऊपर आना चाहिए, ज्यादा बॉल्स मिलनी चाहिए। पिंच हिटिंग वगैरह सिचुएशन है तो अलग, बट आज की सिचुएशन में डेफिनेटली केएल राहुल को ऊपर आना चाहिए। तो टीम कॉम्बिनेशन बाकी तो सिमिलर टीम रहेगी, एंड वी विल बी ऑल सेट फॉर द बिग सेमीफाइनल। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी ऑन ट्यूसडे। लेट दैट सिंक इन। ये वो टीम है जिसने बहुत बार दिल तोड़ा है हमारा। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल अगर सोचो, पॉन्टिंग पता नहीं क्या खा के क्या सोच के आया था उस दिन, मचा दी थी उसने यार, फर्स्ट इनिंग्स में गेम खत्म कर दिया था। या 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जब इन फॉर्म थी इंडिया, कोहली, धवन सब फॉर्म में थे, पर सडनली उनके स्टीव स्मिथ, फिंच सब ने सेंचुरी मार दी और काफी कन्विंसिंगली हमको हरा दिया। या 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल, जब इंडिया क्लियर फेवरेट्स थे, पर पैट कमिंस ने 150 करोड़ इंडियंस को साइलेंस कर दिया था। पर ये वो भी टीम है, वो ही टीम है जिसको अगर हरा दो तो आप बहुत क्लोज हो जाते हो ट्रॉफी जीतने के। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको कोई ट्रॉफी, कोई टूर्नामेंट जीतना है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना जरूरी है। और हम जो जो ट्रॉफीज, हम टूर्नामेंट जीते हैं, हमने भी ये चीज की। 2007 T20 वर्ल्ड कप, जब युवराज सिंह और श्रीशांत के कमाल के परफॉर्मेंस में हमने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया था, हम जीते। या 2011 वर्ल्ड कप जब हम जीते थे ओडीआई, हमने क्वार्टर फाइनल में अगेन युवराज सिंह और एंड में वो रैना के साथ पार्टनरशिप में हमने ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में हराया था। या 2000 लास्ट ईयर 2024 T20 वर्ल्ड कप में जब रोहित शर्मा ने धोया था, 90 मारे थे, स्टार के एक ओवर में 28 रन मारे थे, और हम वो T20 वर्ल्ड कप जीते थे। तो इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे बदले लेने का टाइम आ गया है, और लेट्स विन दिस, लेट्स होप वी विन दिस, और फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के सिर्फ एक स्टेप अवे रह जाएंगे, एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी आउट ऑफ द पिक्चर। लेट्स मूव ऑन टू प्लेयर रेटिंग्स नाउ। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने किसी प्लेयर को कम दिया है, ज्यादा देना था, या उसका ऑपोजिट, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। लेट्स स्टार्ट विथ द बैटिंग फर्स्ट। रोहित शर्मा, नहीं यार, मतलब ठीक है, उसका अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले है ये, बट कैरिड अवे नहीं होना है। अच्छा, बाहर जाती हुई बॉल पे पुल करते हुए टो एंड ऑफ द बैट, ऐसा भी नहीं है कि खूब बड़ा शॉट ट्राई कर रहा था और मिसक्यू हो गया। टीम शॉट था, 2 अच्छी बाउंड्री मारी, बट नहीं, फ्रॉम द कैप्टन, फ्रॉम द ओपनिंग बैट्समैन, नहीं। तो रोहित शर्मा गेट्स अ 3 आउट ऑफ 10। शुभमन गिल आज कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि
इस टूर्नामेंट में इनफैक्ट और पिछले 3 ओडीआई भी लगा लो तो पहली बार देखा कि शुभमन गिल स्ट्रगल किया बैटिंग। अभी तक नीट एंड टाइडी ऐसा लग ही नहीं रहा था उसको कोई आउट कर सकता है, बट हेनरी ने गजब सेटअप किया उसको। अवे स्विंग अवे स्विंग अवे स्विंग, सडनली वो शफल करके आगे आया और इन स्विंग प्लम एलबीडब्ल्यू, और वो रिव्यू भी नहीं लेना चाहिए था वो रिव्यू। ये सब चीजें बहुत, सामने रोहित शर्मा था, कैप्टन था, क्लीन एलबीडब्ल्यू दिख रहा था, वो उस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाद में यू नेवर नो, न्यूजीलैंड का भी यही हुआ, मिचेल का रिव्यू फालतू में लिया था जबकि क्लियरली दिख रहा था, तो बाद में जो टाइट वाला था ब्रेसवेल का उसमें नहीं लिए क्योंकि एक ही रिव्यू बचा था, तो मे बी विलियमसन के लिए लेंगे करके, एंड ही वॉज नॉट आउट। तो रिव्यूज सेंसिबली लेने चाहिए, बड़ा प्लेयर है ठीक है, उसको ज्यादा चांस, बट नहीं ऐसे नहीं। तो गिल कुछ नहीं कर पाया, प्योरली बीटन, एंड गिल जस्ट गेट्स 2 आउट ऑफ 10। और फिर कोहली आया, कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कमाल कर दिया था, एकदम रिस्क फ्री इनिंग्स थी, कुछ भी चांस नहीं था, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट टेम्परामेंट में आया था, जो जैसे वो ओडिया इनिंग्स खेलता है वैसे नहीं खेल रहा था। यस, उसका स्पेक्टेकुलर कैच के कारण आउट हुआ, पर उसके पहले भी आपको याद हो जो उसने मिड ऑन के ऊपर चौका मारा था, वो काफी हाई, मतलब वो इनफील्ड के ऊपर से नहीं, जनरली वो गैप्स लेके ग्राउंडेड मारता है, वो था। देन जिस बॉल पे आउट हुआ उसके जस्ट पिछली बॉल पे उसका लीडिंग एज लगा था, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जो पाकिस्तान ने हराया था उसमें सेम आउट हुआ था, क्लोजिंग द फेस, फ्लिक कर रहा है, लीडिंग एज लगा, पॉइंट के ऊपर से गया था। तो वो भी क्लियर एज था, कहीं पे भी जा सकती थी, पॉइंट ही कैच कर सकता था, तो वो भी, तो लिविंग डेंजरसली छोटी इनिंग्स में भी बहुत, कोहली से हम ये एसोसिएट नहीं करते, और फिर एक बहुत बहुत अच्छे कैच पे आउट हुआ। कोहली ऑल्सो गेट्स जस्ट 3 आउट ऑफ 10। फिर आया श्रेयस अय्यर जो बहुत अच्छा खेल रहा है। अब श्रेयस अय्यर पे भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जैसे गिल पे नहीं था पिछले 3-4 मैच में, गिल पे अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ यार ले जाएगा। ऐसे ही श्रेयस अय्यर पिछले मैच में भी शुरू में स्लो, फिर धीरे धीरे पेस पिकअप की, आज भी स्लो सेट हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, फिर धीरे धीरे अच्छा किया। ठीक है, एंड में मेरे को लग रहा था कि वो थोड़ा सा ईगो पे आ गया, मैच अपना टास्क हो गया ऐसा समझ लिया, जबकि 36 ओवर्स हुए थे तब, बहुत मैच बचा था और आपने देखा कि नहीं बने रन। तो श्रेयस अय्यर वही शॉट 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 शॉट, लगातार 3 बॉल पे आप सेम शॉट ट्राई कर रहे हो, नो मैंस लैंड में गिर रही है फिर भी कर रहे हो, फिर भी तो आउट हो गई। बट काफी अच्छा खेला उसने, बहुत अच्छी स्टेबलाइज करी इनिंग्स, एंड ही गेट्स एन 8 आउट ऑफ 10। और उसका पार्टनर था अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ठीक है, आई रियली फील दैट आई रियली फील दैट केएल राहुल शुड हैव कम अबव अक्षर पटेल, बट फिर भी अक्षर पटेल आया, उसने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। शुरू में काफी फंस गया था, कुछ नहीं हो रहा था, पर डटा रहा, करते करते फिर बाउंड्रीज भी आई, 40 ऑड रन मारे, बहुत अच्छा कैच लिया रचिन का आगे डाइव करते हुए, एंड बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी। विकेट नहीं मिला था उसको, बट लास्ट बॉल पे विलियमसन का विकेट जो अकेली उम्मीद दिख रही थी न्यूजीलैंड की, तो अक्षर पटेल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, ही गेट्स अ 7.5 आउट ऑफ 10। उसके बाद आया केएल राहुल। हाँ, लेट बैटिंग आई थी, पर तब भी काफी टाइम था, काफी कुछ कर सकता था, हम 9 विकेट हो गए यार 50 ओवर्स तक, तो केएल राहुल नहीं कर पाया। ठीक है, अच्छा उसका कैच हुआ, कीपर ने लिया, एंड खुद की कीपिंग में केएल राहुल ने 2 कैच छोड़े जो डिफिकल्ट चांसेस थे काफी, बट ड्रॉप कैचेस की कैटेगरी में आएगा। एंड उसके पैर के बीच से भी गई, थोड़ा सा लेग पे भी बीट हुआ कीपिंग में, तो नॉट अ ग्रेट डे फॉर हिम, बट ठीक है, थोड़े बहुत रन बनाए, ही गेट्स अ 4 आउट ऑफ 10। एंड फिर चलते हैं हमारी, अच्छा नहीं, पहले हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, गुड गुड बैटिंग, एक्सेप्शनल नहीं क्योंकि डिफिकल्ट कंडीशंस थी और न्यूजीलैंड बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग कर रही थी जैसे वो हमेशा करते हैं, बट फिर एक ओवर आया जब वो ब्रेक फ्री हो पाया, जेमिसन को 4-4-6 मारे थे, लगा रहा, बहुत एक्सेलरेशन नहीं हो पाया, बट हाँ 250 249 तक पहुंचने में हार्दिक पांड्या का बहुत रोल था। एंड बॉलिंग ज्यादा नहीं की क्योंकि आज तो स्पिन ही स्पिन था हर जगह, बट स्टिल एक बहुत अच्छा विकेट लिया, अपनी स्लोअर बाउंसर जो वो करता है उससे बैट्समैन को ट्रबल किया। हार्दिक पांड्या गेट्स 7 आउट ऑफ 10, अच्छा परफॉर्मेंस। एंड देन वी कम टू द बोलर्स। बोलर्स में हमारे कुलदीप एंड रवि जडेजा, गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस। जडेजा
बैटिंग में ठीक है, स्टार्ट ले लिया था उसने, एक आध अच्छी बाउंड्री भी मारी थी, बट फिर एक्सेप्शनल कैच हो गया, ज्यादा वो भी खेलता रहता तो रन बनते। एंड गुड बॉलिंग। सो जडेजा एंड कुलदीप यादव ऑल्सो बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं किया, थोड़े रन भी पड़े पर उसको 2 विकेट मिले, इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी। जडेजा एंड कुलदीप बोथ ऑफ देम गेट अ 6 आउट ऑफ 10। फिर मोहम्मद शामी, एज आई सेड, स्पिन स्पिन का ही था। मोहम्मद शामी बैटिंग में कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। आई वाज हैप्पी कि वो सिंगल लेके पंड्या को स्ट्राइक दे रहा था और खुद हिटिंग नहीं कर रहा था, जो हम काफी क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन टेल को। बट बॉलिंग में बहुत ज्यादा मिले ही नहीं ओवर्स, पर जितने मिले उसमें भी कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। नथिंग ग्रेट, नथिंग बैड। 5 आउट ऑफ 10 टू शामी एंड वरुण चक्रवर्ती। यार पूरा स्पेल बढ़िया था। कई बार क्या होता है ना कि अच्छा पार्ट, अच्छे फेज, बुरे फेज ऐसे आ रहे हैं, 2-3 ओवर आपने बहुत अच्छे किए, फिर एक ओवर में आपने 10-12 रन खा गए। नहीं, वरुण चक्रवर्ती थ्रू आउट बढ़िया बॉलिंग कर रहा था, विकेट्स ले रहा था, स्ट्रैंगल करके रखा था। और हमने उसमें डिटेल पे बात भी कर चुके हैं। अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी बोथ हैंड से ग्रैब करी, वरुण चक्रवर्ती गेट्स अ 10 आउट ऑफ 10। चलो अब देखते हैं फैंस क्या बोलते हैं इस परफॉर्मेंस पे, और जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा नेक्स्ट मैच है उस पे। अगर आपको हमारे फैन कैम्प में फीचर होना है और इंडिया के मैच के बाद अपने अनफिल्टर्ड ओपिनियंस देने हैं, तो फिल इन द फॉर्म इन द फर्स्ट कमेंट एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ आवर फैन कैम्प। तो जैसे वो गुरु, जैसे उड़ते बाज के मुंह से शिकार निकालना डिफिकल्ट होता है, उतना ही डिफिकल्ट आज का गेम जीतना था, बट इंडिया डिड इट। एंड जैसे मैंने कहा था कि 3 तो कॉन्कर हो चुके हैं, 3 डाउन हो चुके हैं, अब 2 और बचे हैं बस। अब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा सा डर रहता है, पर कोई नहीं। और आज का मैच की बात क्या करूँ यार, मैं क्या बात करूँ, इतना सही इंडिया, मेरे को लग नहीं रहा था कि इंडिया जीतेगी आज। बट जैसे उसने कमबैक की ना बॉलिंग के साथ, वरुण चक्रवर्ती स्पेशली, जादू है उसके हाथ में, मैजिकल स्पिनर है वो। आधी टीम को अकेले आउट कर दिया उसने। व्हाट अ फाइफर यार, क्या बॉलिंग की थी उसने। एंड श्रेयस अय्यर और बापू की जो पार्टनरशिप थी, शुरुआत में 3 विकेट जैसे ही गिरे तो किसी को नहीं लग रहा होगा कि इंडिया आज जीतेगी, बट वो मैजिक हैपेंस। एंड वो जो कैच, न्यूजीलैंड की फील्डिंग वाज ऑसम बाय ग्लेन फिलिप्स एंड केन विलियमसन। और बहुत अच्छा मैच रहा आज का। अब बस एक ही उम्मीद, एक्चुअली 2 उम्मीद है। एक, सेमीफाइनल जीते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, थोड़ा सा डर रहेगा कि 2023, हमें 2023 वर्ल्ड कप का बदला लेना है, तो इस बार इंडिया जीतेगी। एंड फाइनल ऑफ कोर्स, 2 आर रिमेनिंग, वी विल कॉन्क्वर देम एंड वी विल विन, आई होप। थैंक यू। टोटली टोटली। अबीर अबीर, आपने जब से बोला है ना, पहले वीडियो जब इंडिया बांग्लादेश मैच का वीडियो था कि 1 डाउन 4 टू गो, मैं एक्चुअली ऐसे ही देख रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी को कि बस अब 2 गेम और जीतने हैं, चैंपियंस ट्रॉफी विल बी आवर्स। तो वो तो बहुत सही तरीका है ऑफ लुकिंग एट इट। 2 गेम क्या होता है यार, इंडिया तो इतने गेम्स जीत रही है। एंड दूसरी बात, सही में टीम परफॉर्मेंस यार, आज बहुत बार लग रहा था कि फंस जाएंगे, बट कोई ना कोई चिप इन कर रहा था। नहीं था बीच बीच में कॉन्फिडेंस निकालने का ये गेम, बट हम जीत गए एट द एंड। तो बहुत बहुत मजेदार था वो। रियली वाओ। एक वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच जहाँ रिकॉर्ड चेस हुई, और ये आज का मैच एकदम प्रॉपर ओडीआई मैच, जिसमें मतलब न्यूजीलैंड ने तो ऐसा दिखा दिया कि मतलब तुम बॉल कहीं भी दो हम उड़ के पकड़ लेंगे। ग्लेन फिलिप्स के पास बॉल आई, हवा में कैच कर ली, अरे ठीक है ये तो मैं लेता ही रहता हूँ, एक्सप्रेशन ऐसा ही था, 800 पुशअप भी मार लेता है बंदा, अरे बड़े आराम से। उसके बाद आता है विलियमसन, उनने भी कहा कि भाई मेरे पास भी बॉल आएगी तो मैं भी पकड़ के दिखाऊंगा। तो ये मतलब फील्डिंग में तो एकदम A1, एंड फास्ट बॉलिंग में भी बाउंसर के साथ बहुत परेशान किया, बट स्टिल मतलब 3 विकेट गिरने के बाद भी इंडिया ने इतना अच्छा इनिंग्स को होल्ड किया। एंड श्रेयस प्लेड अ रियली वेरी गुड नॉक अलॉन्ग विद अक्षर पटेल, जो बहुत सेंसिबल बैटिंग कर रही है इंडिया। मतलब रियली गुड टू सी कि मतलब इनिंग्स बिल्ड करने पे फोकस है, प्लेयर्स को रन्स बनाने फोकस है, देयर इज अ हंगर फॉर रन, सो दैट्स रियली वेरी गुड। एंड उसके बाद तो जैसी इंडिया की बॉलिंग आई, पता ही था कि स्पिन बहुत स्ट्रांग है, और वरुण ने मतलब बता दिया कि वो मिस्ट्री बॉलर क्यों है, कोई रीड नहीं कर पा रहा है। विलियमसन अपनी क्लास के साथ खींच खींच के ले गए एंड तक, विच वॉज वेरी गुड टू सी। बट एट द एंड क्योंकि रन रेट का प्रेशर था एंड ही पेरिश्ड, बट nevertheless very good to see, overall good performance। and
टीम वर्क रहेगा रियली, मतलब एंड अक्षर पटेल ऑल्सो हैज ब्लेंडेड इन वेरी वेल अलॉन्ग विथ ऑल द ऑलराउंडर जडेजा एंड हार्दिक, सो आई फील ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बहुत मजा आने वाला है। राइट धवल, एंड धवल ने जो बोला ना 800 पुशअप्स ग्लेन फिलिप्स रोज मारता है, दैट इज एक्चुअली ट्रू। साइमन डूल अभी पिछले कौन से मैच में, न्यूजीलैंड का किससे, पाकिस्तान से जो मैच था, उसमें बता रहा था कि ग्लेन फिलिप्स एक दिन में 800 पुशअप्स मारता है। सीरियसली यार, गजब, बहुत बढ़िया कैच, और वो लेता रहता है वैसे कैच, तो उसका एक्सप्रेशन भी, बट कमाल की फील्डिंग एफर्ट। सो अ ग्रेट विक्ट्री फॉर टीम इंडिया भाई। वरुण चक्रवर्ती ने तो क्या बॉलिंग करी है, मैच पलट दिया, 5 विकेट का हॉल लेके टीम इंडिया को जिता दिया। एंड स्पेशली भाई सेमीफाइनल के पहले अपन को टेस्ट होना था कि जब अपने टॉप 3 परफॉर्म ना करे तो अपन कैसे डिसेंट टोटल तक लेके जाएंगे, पर श्रेयस अय्यर स्टेप 10, हार्दिक पांड्या स्टेप 10 डिसेंट टोटल तक ले गए इस पिच में। उसके बाद अपने स्पिनर्स ने तो क्या बॉलिंग करी भाई, नेक्स्ट लेवल बॉलिंग करी है, रन दिए ही नहीं। उनका केन विलियमसन नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसके बाद जब विकेट्स गिरने लगे बहुत प्रेशर बिल्ड किया, पूरे सारे स्पिनर्स ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। एंड भाई कीवीज क्या कैचिंग करते हैं भाई, ग्लेन फिलिप्स, केन विलियमसन, उनके सारे फील्डर्स नेक्स्ट लेवल कैचिंग करते हैं ऑन अ गिवन डे। भाई न्यूजीलैंड की फील्डिंग ऑब्वियसली अपन से बहुत बेटर है, अपने फील्डिंग में एवरेज रहे थोड़ा, बट सेमीफाइनल में मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा करेंगे। So all the best to Team India for the semi-final. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया टू द फॉर द सेमीफाइनल्स। पर नमन बिल्कुल सही बात बोली है, बहुत ज्यादा एक पॉइंट था, मिसिंग था, कि अगर टॉप 3 में से कोई भी नहीं खेला तो क्या करेंगे हम, कैसा करेंगे। आज उस चीज को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, वी आर इन सेफ हैंड, हमारा मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है, तो एक बड़ा बॉक्स चेक हो गया है अब ऑस्ट्रेलिया। सो ऑल द बेस्ट, वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडिया। और अब सेमीफाइनल की तैयारी है, अगले 2 दिन ट्रेविस हेड आने वाला है सपने में, उसको बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े कानों की जरूरत नहीं है, वो आ गया तो नाइटमेयर बन जाता है। बट आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे सेमीफाइनल के बाद। काश 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 उस दिन एक बड़ी सी स्माइल हो और इंडिया फाइनल पहुंच चुकी हो चैंपियंस ट्रॉफी के। एंड फ्रैंकली मेरा प्रिडिक्शन ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी, फाइनल में पहुंच जाएगी एंड फाइनल भी जीतेगी। नॉट अ बायस्ड ओपिनियन, मेरे को सही में लग रहा है कि हरा देंगे हम। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड चैंपियंस ट्रॉफी इज कमिंग होम।